आपको क्षितिज पाठ पुस्तक से काव्यखंड में पाठ 2 पढ़ाया था। अब मैं उसके प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रही हूँ। प्रश्न 1, नीचे लिखे काव्यखंड को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उड़ती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। प्रश्न का खंड। इस संसार को भवसागर किसने कहा है? उत्तर, इस संसार को भवसागर कवियों और दार्शनिकों ने कहा है। खा, मनुष्य का जीवन कैसा? उत्तर, मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के सकोरे कटोरे के समान है। जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता, वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है। गाखंड। कवित्री को किस घर में जाने की चाह घेरे हुए? उत्तर, कवित्री घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। घाखंड। भवसागर पार में कौन सा अलंकार है? उत्तर, भवसागर पार में अनुप्रास अलंकार है। अणा। भवसागर तथा हु कुटना शब्दों का अर्थ लिखें। भवसागर का अर्थ है जहाँ जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहता है। सेकंड, हु कुटना कसक पैदा होना। अगला प्रश्न, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी सांसों या प्राणों को कहा गया जो कच्चे धागे की बनी है। अगला, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे? उत्तर, कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव खींचने जैसा है। जैसे मिट्टी के कच्चे गीले सकोरों पर यदि पानी पड़ जाए तो वे नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार उसकी मुक्ति के प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? उत्तर, घर जाने की चाह से तात्पर्य मुक्त की इच्छा। सभी जीव ईश्वर से उत्पन्न हुए और अंत में उसी में मिल जाते हैं, इसलिए वही घर है, उसे पाने की चाह ही घर की चाह है। अगला क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। काखंड। जब टटोली कौड़ी न पाई खा, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर, का कवित्री के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति के सहारे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, केवल ज्ञान या योग से नहीं। वह कहती है कि हठ योग की साधना करते हुए उसकी प्राप्ति नहीं होती। साधक इड़ा सुषुम्ना पिंगला नाड़ियों के चक्कर में रह जाता और मृत्यु निकट आ जाती, तब लगता है कि उतराई देने के लिए भी गांठ में कुछ नहीं है। खाखंड का भाव। इस शरीर का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके भोजन है क्रमशः सुंदर दृश्य, मधुर स्वर, सुगंध, कोमल स्पर्श और मीठा खाना। इन्हें विषय भी कहते हैं। विषयों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं होती, भूख और बढ़ती है, इसलिए भोगों से तुझे कोई आध्यात्मिक लाभ या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। न खाकर से तात्पर्य सभी विषयों से छुटकारा अर्थात योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना। ऐसी साधना करने से तेरे भीतर अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ। अहंकार भी ऐसा दुर्गुण है जिससे ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए संभाव होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय सुझाया? उत्तर, आत्मा में व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर संभाव की प्राप्त करके मनुष्य जब अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा तो आत्मा के बंद दरवाजों की सांकल खुल जाएगी। अगला क्वेश्चन, ईश्वर प्राप्त के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञानी से कवित्री का तात्पर्य हिंदू मुसलमान का भेदभाव न मानने वाला और अपने आप को पहचानने वाला साधक। अगला क्वेश्चन, हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्य में परस्पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। का खंड, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? खा, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। उत्तर, का समाज में भेदभाव के कारण अनेक हानियां हो रही, जैसे समाज में एकता की भावना कम हो रही है। लोग हिंदू मुसलमान ब्राह्मण सिख बौद्ध जैन जैसी अनेक पहचानों में बटे हुए और यह भूल जाते हैं कि हम एक ही समाज के एक ही देश के नागरिक हैं। उग्रवाद पनप रहा है, हमारी सहिष्णुता समाप्त हो गई और हम अपने स्वार्थ के लिए मासूमों निरपराधों की बराबर हत्या कर रहे हैं। अगला, देश का यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है। सामाजिक भेदभाव के परिणाम स्वरूप आए दिन दंगे होते हैं, संपत्ति नष्ट की जाती है, उसकी भरपाई करने में अनेक रुपए व्यय होते हैं जो देश की प्रगति में खर्च होते हैं। खाखंड, आपसी भेदभाव हटाने के लिए मेरे सुझाव। नंबर 1, सभी समुदायों संप्रदायों जातियों को समान अवसर प्राप्त हों। दूसरा, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार हो। अगला, सभी संप्रदायों को एक दूसरे से घुलने मिलने दिया जाए।
अगला नंबर, घृणा और द्वेष फैलाने वालों को तुरंत कठोर दंड दिया जाए, वे कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठाकर न बच निकलें। अगला नंबर, जिस गांव, शहर या राज्य में दंगे हों, वहीं के नागरिकों से उस दंगे में हुई हानि की भरपाई कराई जाए। अगला क्वेश्चन, ललित कश्मीरी कवियत्री हैं, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, कश्मीर। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा गया है। हिमालय की गोद में झेलम, सिंध आदि नदियों से सिंचित हरे भरे वनों और सफेद हिम शिखरों से ढके इस प्रदेश को देखकर एक कवि ने कहा था, ये धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को निकट से देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों यात्री विश्व के कोने कोने से यहाँ आते हैं। राज्य की आमदनी का अधिकांश पर्यटन उद्योग से प्राप्त होता है। कश्मीर की प्रकृति ही नहीं, यहाँ के लोग भी बड़े हंसमुख, सुंदर और मिलनसार हैं। यहाँ की संस्कृति विशेष है। एक जमाने में संस्कृत के विद्वानों का यहाँ निवास था। कल्हण जैसे विद्वान कश्मीर के थे। मध्य युग में ललित जैसे कवियों, लेखकों ने, हजरत बल जैसे सूफी संतों ने हिंदू मुसलमानों की एकता का संदेश दिया। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों ने रक्तपात मचाया और मानवता के विरुद्ध अपराध किए। अब परिवर्तन आ रहा है, लोग फिर से कश्मीर को सच्चा स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।